हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिकर स्टोन रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं बेसिकली इस रीडिंग में ना मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ पे देखूंगी कि पास्ट में आप लोगों के साथ क्या कुछ रहा है, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, अभी आप किन एनर्जीज़ में हो और फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो, फ्यूचर जो है ना वो हमारे आज के एक्शंस का ही परिणाम है एक तरीके से, राइट। तो ये रीडिंग एक तरीके से आईना रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो अभी एक साल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक नया साल यहाँ पे शुरू हो रहा है और हर कोई अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है, बदलना चाहता है, प्यार चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, अच्छा करियर चाहता है। यही सारी तो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं ना। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं ऑप्शन फर्स्ट नहीं ऑप्शन बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है। इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। और इस रीडिंग में मैं आपकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करूँगी कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप लोग किन अच्छी चीज़ों को भी कर रहे हो ये भी साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अच्छा, मैं यहाँ पे इनिशियल्स भी रख देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है चूज़ करने में, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग स्टोन्स में से कोई भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप डायरेक्टली वो स्टोन को चूज़ कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इनिशियल से देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मून स्टोन, ठीक है। एंड साथ में अगर आपका नेम इन लेटर से शुरू होता है ABCDE FGHIJKLM, ठीक है, तो आप ऑप्शन फर्स्ट को चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे लेब्राडोराइट का स्टोन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं वो है NOPQRSTUVWXYZ। अगर आप इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हो, तो आप ये इनिशियल्स को मत देखना, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ये इनिशियल्स उन लोगों के लिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं, या फिर से आपके इनिशियल्स इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के पास प्रेजेंट फ्यूचर को, और साथ में गाइडेंस तो जैसे मेरे हर रीडिंग में रहती है, उसके बिना तो कोई रीडिंग रहती नहीं है, तो वो भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ठीक है। मैं 1 मिनट कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। Knight of Cups, Ace of Cups एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है फ़िलहाल की आप लोग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा, आप डिसअपॉइंट से हो अपनी लाइफ में, कहीं से मूव करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो एक पेनफुल प्रोसेस से आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। फ़िलहाल की एनर्जीज़ थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट मालूम पड़ रही हैं।
हर तरफ अगर देखा जाए तो आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी है कि ना तो आपका बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, समहाउ खुद को अकेला भी फील कर रहे हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है। बहुत सारे बदलाव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बहुत सारा इनर वर्क यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों का इस वक्त अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पर लेकर आने में होगा कि मैं वापस से चीज़ों को ठीक कर दूँ, मैं वापस से सब कुछ सही कर दूँ, चीज़ें बैलेंस हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ भी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी। लाइक जैसे बिजनेस भी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, देन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हो, अपने लिए एक रास्ता भी ढूंढ रहे हो, और बहुत सारी उम्मीदें हैं मन में, बहुत सारी होप्स हैं यहाँ पर आपके मन में, और जिनको लेकर आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये हुआ इसलिए है बिकॉज अगर पास्ट की एनर्जीज़ की बात करूँ, आपने जल्दीबाजी में, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई डिसीज़न ले लिया, या किसी इंसान को आपने पहचानने में गलती कर दी, या आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, गलत इन्फ्लुएंस में, और समहाउ या तो आपको कोई डिसीज़न लेने में या तो देरी ही हो गई, या आपने जल्दीबाजी में ले लिया। तो बेसिकली पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, पास्ट में शायद इतनी नॉलेज नहीं थी उस वक्त जितना आपको समझ में आया, जैसे आया आपने चीज़ों को आगे के लिए प्रोसीड कर दिया, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, पहले शायद आपने इतना सोचा नहीं समझा। हाल फिलहाल में यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, ऑप्शन फर्स्ट कि अभी गिल्ट करने का समय नहीं है, गिल्ट की एनर्जीज़ में आप लोगों को नहीं रहना है। दूसरी चीज़, अपने आप को माफ़ कर देना है। उस वक्त जितना आपको नॉलेज थी, जितना आपको पता था, उसके हिसाब से आपने डिसीज़न लिया ना, तो देखो हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, हम गलतियों से भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। हाल फिलहाल में करीबन डेढ़ 2-2.5 महीने की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट होने में वक्त लगेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं फ्यूचर की यहाँ पे बात करूँ कि आगे जाके क्या होने वाला है, से यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इतने सारे कप्स के कार्ड हैं और ये तीनों ही कार्ड पता है क्या बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार होगा, ठीक है। आप जो भी अभी अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिलहाल जो भी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आपकी लाइफ में चल रहा है, या तो कुछ लोग के लिए करियर है या उनकी लव लाइफ है, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं और आपको आपका प्यार मिल रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनका प्यार ना उनका करियर है, मैं बता दूँ। लाइक आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका सपना है, वही आपका प्यार है है ना। तो वही बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि लाइफ में प्यार ही प्यार होगा, और आप अपनी गलतियों से सीखकर बहुत आगे भी बढ़ रहे हो। लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, तरक्की भी आ रही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कैसी है कि पास्ट हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। हमारी गलतियाँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती हैं। तो इसलिए लाइफ में हर पहलू के लिए, हर चीज़ के लिए आप लोगों को ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। यहाँ से अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, द वर्ल्ड, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो, ऑप्शन फर्स्ट, जो हमेशा दूर की सोचते हो, हमेशा दूर की सोचते हो, और हमेशा आपका माइंड ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाता रहता है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, और मैं निकाल लो 1 मिनट कार्ड्स, मैं आपको बताती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर बात की जाए,
सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग ना हमेशा आपका माइंड जो है वो प्लानिंग में लगा रहता है किसी न किसी चीज़ की। तो यहाँ पे ऐसा है कि प्लानिंग तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला कार्ड क्या बता रहा है कि उन पर एक्शंस भी लेना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचें और फिर प्रैक्टिकली ही उनके ऊपर अपनी लाइफ में डिसीजंस भी लें। साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट की जैसा जिसने बताया, जैसा जिसने कहा, आप चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने पैशन को ढूंढो। आप किस में सबसे अच्छे हो, आप लोग कौन हो, आप लोग क्या करने इस दुनिया में आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी खामियाँ क्या हैं, आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी खुद के लिए ही एनालाइज करनी है, आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना ज़रूर शुरू करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए क्या नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो। मैंने कहा ना, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उनकी बातों में आ जाते हो, उनके भरोसे रह जाते हो, गलत लोगों पर भी ट्रस्ट कर लेते हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी, और ये मैसेज रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है कि फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है, फेमिनिन एनर्जी इंजर्ड है, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लेते हो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। तो कुछ गलतियाँ तो यहाँ पर आप लोगों से हुई हैं, है ना। तो लेकिन अगेन देखो, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उन गलतियों की वजह से ना अभी पीछे नहीं रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत करिए और अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। देखो, थर्ड चक्रा से काम लेना है, कॉन्फिडेंस से, अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना है, अपने बारे में जानना है। ये चक्रा आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, और फोर्थ चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा जो है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, एक तो हार्ट चक्रा को हील करना है, दूसरा अपनी मैस्कुलिन एंड जो फेमिनिन एनर्जी है उसको आप लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेरेंडिपिटी। देखो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एग्जैक्टली यही मैसेज है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को भी पीछे छोड़कर ना आगे बढ़ो। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मैसेज यहाँ पे है, अपनी किस्मत को खुद बनाओ। कुछ छूट गया, कुछ खो गया, उसको पीछे छोड़ो और अभी एक दोबारा से यहाँ पे एक नई शुरुआत करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और किसी तरीके से ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो लोग भी आपसे दूर हुए हैं, जो लोग भी आपकी लाइफ से गए हैं, एक रीज़न से ही गए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वजह थी, कुछ ना कुछ रीज़न था, इसी वजह से वो लोग आपसे दूर गए हैं। तो देखो, बहुत बारी ना हमें खुद को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खुद को टाइम दो, लेकिन मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दो। ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोई मौका आपके हाथ में आने वाला है, किसी तरीके का ऑफर आपके हाथ में आने वाला है, लेकिन आपने उसको जाने दिया तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। तो ये समय ये तो अपनी स्पीड से ही निकल रहा है। अब आप समय के साथ आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई अपने ऊपर ढेर सारा काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Kutumi, clock of wisdom, you already know the answer you seek. Trust what you know. The Jwal Khul Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उनसे बाहर किस तरीके से निकलना है, आपके सवालों का जवाब क्या है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वहाँ पर आपके लिए क्या लेसन्स हैं, क्या लर्निंग है,
जस्ट अपनी आँखों पे से ना वो विक्टिम जो मेंटालिटी का पर्दा होता है ना, बस वो उठाने की ज़रूरत है। एक बार उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, देन सारी चीज़ें ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आप लोग धर्म के पाथ पर हो, आप लोग लव एंड लाइट के पाथ पर हो। तो ये पाथ जो है वो वैसे भी ईज़ी नहीं है। ये पाथ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इस पाथ में प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको उनसे आज़माया भी जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका हिम्मत हारने का, परेशान होने का वक्त नहीं है। ये तो खुश होने का वक्त है भाई, कि आप धीरे 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 ईश्वर के और करीब जा रहे हो, है ना। और ये अपने आप में ही कितनी ज़्यादा एक, क्या बोलूँ मैं, कितना कितना ब्यूटीफुल है ये अपने आप में। अगर हम इसकी दूसरी साइड को देखें तो ये तो कहते हैं ना, ये तो 3D वर्ल्ड है, ये तो सब मोह माया है। यहाँ पे तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा जब तक हम रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन आप ईश्वर के धीरे 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 कैसे क्लीन कर करके खुद को कैसे आगे बढ़ रहे हो, तो वो अपने आप में ही कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक मैसेज ये भी है, ऑप्शन फर्स्ट के एक एक करके अपना कदम बढ़ाओ। आप एक साथ भी नहीं कर सकते कि आज 1 घंटे ही मेडिटेशन करके रहूँगी और सारा कुछ सॉर्ट कर लूँगी, तो वो भी नहीं हो पाएगा। आप धीरे 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 ही कर सकते हो, चाहे 15 मिनट डेली करो, है ना, लेकिन डेली करो उस चीज़ को। तो एक एक कदम जो है वो अपना आगे लेकर जाते रहो, एंड आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, होप जार, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। आप ये एफर्मेशन को अपने लिए डेली देना, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। ठीक है, ये एफर्मेशन आपकी हेल्प करेगी। आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसको टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट की, उम्मीद अपनी बरकरार रखें। आपको नहीं पता कब किस तरीके से कोई मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए, किस तरीके से मिरेकल्स आपके साथ हो जाएं। अब बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहो, अपने होमवर्क को करते रहो बेसिकली, है ना, अपनी क्लियरिंग करते रहो एंड सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे ऐसे ही कहूँगी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ पे होपफुल रहना है। ऐसा नहीं कि उम्मीदें ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, एंजाइटी में चले जाओ, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। ओके, आपको खुद को एफर्मेशन देना है, आई एम फुल ऑफ होप, आई एम फुल ऑफ होप। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो नेक्स्ट एफर्मेशन आप लोग के लिए है, मैजिक स्टार्ट्स विद मी, मैजिक स्टार्ट्स विद मी, यानी कि मैजिक आपसे शुरू होता है। आप मैजिक को कहीं बाहर ढूंढ रहे हो। मैंने अभी यहाँ पे मैजिक की मिरेकल की ही बात करी थी, एंड सी नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर यही आया है। हम लोग बाहर ढूंढते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई हेल्प कर दे, कोई एंजल लाइफ में आ जाए। आप खुद ही एंजल हो भाई, आप खुद ही अपने एंजल हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होना है, जो सुधार होना है, जो भी मैजिक होने हैं, जो भी मिरेकल्स होने हैं, उनकी शुरुआत आपसे होगी। सबसे पहले वो मैजिक को आपको अपने अंदर फील करना है। आपको खुद को यकीन दिलाना है कि आप कितने मैजिकल हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने यूनिक हो, आप कितने ऑसम हो, आप कितने अमेजिंग हो, और आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में मैजिक भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में वो भी क्रिएट कर सकते हो जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा अपने कर्मों से। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ यहाँ पे ये पूरी रीडिंग आपको क्या बता रही है कि आपके एक्शन से ही आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, क्योंकि आप धर्म के पाथ पर हो, क्योंकि आप लव एंड लाइट के पाथ पे हो। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, ऐसे ही होता है। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होती है पर्सनल जिनसे मैं डील कर रही होती हूँ। तो इस बात पर यह चलता ही रहता है आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आपको खुश होने की ज़रूरत है कि आप कैसे धीरे धीरे करके ईश्वर के करीब जा रहे हैं, क्योंकि ये तो मोह माया है। ये तो एक हमारा एग्जामिनेशन वाला सेंटर्स है। तो बस ये चीज़ यहाँ पर है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें स्पीच में, तो जैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, आप लोग सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरिन। सिट्रीन मैंने भी वेयर कर रखा है, ये है सिट्रीन, ये ब्राज़ीलियन सिट्रीन है। तो
आप चाहो तो उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ आप लोग के लिए रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, स्टोरीज़ वगैरह करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप सब लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट करेंगे। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे ही आप मुझे क्रिस्टल परचेज़ के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने लेप्टराइट का स्टोन चूज़ किया है, या फिर से आपका नेम इनमें से किसी लेटर से शुरू होता है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज एंड उनको देखते हुए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। ओके, तो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। जस्टिस, बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आ रहे हो ऑप्शन 2 आप लोग मुझे कहीं ना कहीं, और ये ऐसी एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपनी लाइफ में। आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है, आपने बहुत परेशानी झेल ली हैं, और अभी एक ऐसी एनर्जी, अब तो मुझे एनी हाउ अपनी लाइफ को बदलना है, एनी हाउ मुझे कुछ बड़ा करना है, एनी हाउ मुझे अपने आप को सुधारना है। इवन से अगर यहाँ पे कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, तो आपके अंदर ना अभी एक स्ट्रॉन्ग विल है कि मुझे मेरे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे करियर में स्टेबल होना है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, और उसके लिए अगर मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूँ। एस ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, वो बता रही है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े चेंज की, कोई बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में हो। कुछ नया यहाँ पर आप लोग शुरू कर रहे हो अपने लिए, कोई बड़ा डिसीज़न आप लोग अपने लिए अभी हाल फिलहाल में ले रहे हो, जो कि आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि यहाँ पे लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, और कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन आप उन सारी अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को, मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि साइड रखते हुए आप अपने करियर के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मेरी लाइफ की जो और अदर प्रॉब्लम्स है वो वैसे भी सॉर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब आपका फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे मेरी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, मुझे बहुत बड़ा आदमी, बहुत मतलब कुछ ऐसा आप लोग का माइंडसेट यहाँ पर हाल फिलहाल में क्रिएट हो रहा है, और पूरी मेहनत करने को तैयार हो। सब कुछ है यहाँ पर। देखते हैं थोड़ी सी पास्ट की और फ्यूचर की भी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बार बार धोखे मिले हैं, बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिली है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, कुछ बहुत टाइम से ही ये फेज़ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। सीरियस तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कुछ एंडिंग हो चुकी है लाइफ में, कुछ चीज़ों की, कुछ रिश्तों की, कुछ फ्रेंडशिप्स थी यहाँ पर जो छूट गई, जो टूट गई, जैसे अपने ही लोगों ने परेशान किया, अपने ही लोगों ने वो पेन दिया, वो दर्द दिया, और कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, कुछ इतना ज़्यादा पेनफुल यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में रहा है कि अभी तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, अभी तक आप उसी ट्रॉमा में जी रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ। ये तीनों ही कार्ड्स इतने पेन को बता रहे हैं, ये तीनों ही कार्ड्स इतने दर्द को बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं यही कहूँगी ऑप्शन 2, बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हिम्मत रखी है आप लोगों ने, और मैं ऐसे बोलूँगी कि आप लोग के कुछ अच्छे कर्म होंगे ऑप्शन 2 कि अब आप यहाँ पर इस प्लेस पे खड़े हो, अब आप लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, अब आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है, अब आप लोगों को रास्ते मिल रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि धीरे धीरे लाइफ इम्प्रूव हो रही है। हालांकि ये तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि पास्ट में बहुत कुछ रहा है, आप लोगों के बहुत कुछ सहा है,
कुछ ऐसी चीज़ें हुई यहाँ पर जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे, जो आपने जैसे कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा मेरे साथ। अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं वैसे स्पेशली नहीं बताऊँगी, लेकिन बस मैं ऐसे ही इंडिकेट कर रही हूँ कि यस, जो भी कुछ रहा है बहुत पेनफुल रहा है। कुछ लोगों ने बुरी नज़र से बहुत ज़्यादा डील किया, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं बताती हूँ यहाँ पे अभी आगे कैसे रहने वाला है फ्यूचर में आप लोगों के साथ। लेकिन ये भी है ऑप्शन 2 कि आप लोग एक सेकेंड मैं निकाल ही लूँ, फिर ही आपको बताती हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ऑप्शन 2 यहाँ पे फ्यूचर की आप लोगों की जो एनर्जीज आई हैं, देखो जैसे मैंने कहा कि अभी अभी हाल फिलहाल में आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आगे बढ़ने को अपनी लाइफ में तैयार हो, डिसीज़न ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि आपको अपनी इस स्पिरिट को बरकरार रखना है। देखो ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि सब कुछ एकदम ईजी हो जाए, सब कुछ बहुत ज़्यादा जैसे आप प्लान करो हमेशा वैसे ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में इतना ज़्यादा पेन रहा है, इतना कुछ आपने सहा हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग इस वक्त पेन की प्रोग्रामिंग हो रखी है। अब उस प्रोग्रामिंग को बदलोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, और इसमें आपको साथ के साथ मेडिटेशन की, हीलिंग की, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, सबकी हेल्प लगेगी। सबको थोड़ा 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 इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको अपने जीवन में चेंज दिखेगा। और यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आज एकदम से मोटिवेट होकर कि अब मैं डेली मेडिटेशन करूँगी, 1 महीने मेडिटेशन किया और फिर छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मेडिटेशन से, कुछ नहीं होता हीलिंग से। देखो डियर, ऐसे नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि वो इतना पेन रहा है। और देखो ये पेन भी जो यहाँ पे रहा है ना, ये कुछ ना कुछ, देखो मैं आपको सच बताऊँ, ये कभी ना कभी का हमारा ही कोई कर्मा होता है जो हमारे सामने आ रहा होता है। भगवान जी क्या कहते हैं, भाई तू अपने कर्मों को काट ले, ठीक है। जो भी कुछ बुरा है लाइफ में वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अभी आप उसमें अभी आप उसमें जी रहे हो, अभी आप उसको रिपीट कर रहे हो, अभी आप ऑप्शन 2 यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज हैं कि समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो जितने मोटिवेटेड आप आज हैं उतना ही मोटिवेटेड आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ही रखना है। चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बदलेंगी, चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चेंज होंगी आप लोगों के जीवन में, है ना। लेकिन आपको अब काम करना पड़ेगा, समय लगेगा आपको इन सारी चीज़ों से निकलने में। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, जो बेसिक है सबके लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया, जो मैं ऑलमोस्ट हर रीडिंग में बोलती ही हूँ, है ना। तो वो यहाँ पे आ रहा है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ ये कही जा रही है ऑप्शन 2 कि आपके आसपास शायद टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि किसी तरीके की ईविल आए, किसी तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर आपके जीवन में आपको बार बार ही इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे अपनी लाइफ को जितना हो सके पर्सनल रखें, अपनी चीज़ों को पर्सनल रखें। ज़्यादा पब्लिक होने की, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या प्लान कर रहे हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है। ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि चीज़ों को सीक्रेटली आप लोगों को आगे करना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, इंडिसीजन। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो थोड़ा सा भाई ये है कि अटैचमेंट आपको बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों से, लोगों से। और दूसरी चीज़ पता है क्या होती है आप लोगों के साथ ऑप्शन 2,
आप आउटकम को अपने अकॉर्डिंग पहले ही इमेजिन कर लेते हो। सपोज़ मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपसे 2-3 दिन बात करी, देन आप इतने ज़्यादा उनसे इमोशनली अटैच हो जाओगे, है ना? दोस्ती कह लो या रिश्ता कह लो, हर जगह आप अपना पूरा फ्यूचर सोच लोगे। मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। लेकिन वहीं फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको कहाँ पर दिल से सोचना है, कहाँ पर दिमाग से सोचना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है ना? और जो भी यहाँ पर अभी अटैचमेंट्स हैं आप लोगों की लाइफ में, देखो इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन 2, तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ये अबंडेंस तक पहुँच पाओगे। ये अबंडेंस ऐसे नहीं कि खुद आ जाएगी, आपको ये बेड़ियाँ तोड़कर जाना पड़ेगा इस अबंडेंस तक। कुछ चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो आपको अभी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो है आपका अटैचमेंट, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, जॉब के साथ, करियर के साथ, बिजनेस के साथ। उस अटैचमेंट को छोड़ो और एक नई शुरुआत के लिए तैयारी करो, और फिर देखो कैसे ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। आपकी खूबी ये है, ऑप्शन 2 एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, और कि आप चीज़ों में बैलेंस कर सकते हो, आप खुद को हील कर सकते हो, आप इंट्यूटिव हो, ठीक है? यस, आप यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोग इंट्यूटिव हो और चीज़ों के होने का कुछ लोग को पहले ही पता चल जाता है ना? या सपने के थ्रू या किसी न किसी तरीके से एंजल्स भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने उस गुण को वापस से याद करें। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग पहले बहुत चुलबुले से थे और एंजॉय करना, खुश रहना, नाचते गाते रहना, लेकिन फिर बदल गए, चीज़ें बदल गईं। यहाँ पे कहा जा रहा है आप याद करिए कि आप कैसे हुआ करते थे, और वो चुलबुली एनर्जी, वो प्यार वाली एनर्जी, वो हंसने खेलने वाली एनर्जी अपनी लाइफ में फिर से लेकर आइए। इनडिसीजन का यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत बारी डिसीज़न लेने में या तो लोगों को पहचान ही नहीं पाते हो, डिसीज़न लेने में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मून स्टोन ब्रेसलेट को वेयर करें, बिकॉज हो सकता है मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हों, मून से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे मून स्टोन ब्रेसलेट को आप अपने लिए वेयर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? वो इमोशनली भी स्टेबल करता है, हील करता है। जो भी लोग डिप्रेशन में भी हैं उन लोगों को बहुत हेल्प करता है हील करने में, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यन एनर्जी बेसिकली फेमिनिन एनर्जी है, और ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करो, बैलेंस करो। वाओ, ओके। एंड यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे मुझे मून ही हाईलाइट हो रहा था सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन जो क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपनी इमोशनल साइड को नर्चर करो, आपको अपना बहुत ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो कुछ हेल्दी फूड्स, कुछ सीजनल फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो, योगा करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। कुछ लोगों को यहाँ पे देखो हेल्प लगेगी, आप लोग अगर खुद से करोगे, मैं आपको बताऊँ, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप लोग जैसे अगर किसी मेंटोर की हेल्प लेते हो, किसी कोच की हेल्प लेते हो, आप उनके उसमें, मेरी दोनों कैंडल्स बुझ गई, आप उनके डायरेक्शन में ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड सी मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है बेसिकली, कि जो बुरा होना था अगेन वही कि वो हो चुका है। अब ये कैंडल्स बुझ गई हैं तो ऑब्वियसली मैं एक नई जलाऊंगी ना, अब मैं रोने बैठ जाऊँ अरे ये क्यों बुझ गई, है ना? लाइक अब वो कुछ नहीं होगा। मैं बस एक मैं एग्जांपल्स देती हूँ आप लोगों को ताकि आप समझ सके इजीली। अब अदरवाइज मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी में मिलते हैं, राइट? तो वो कैंडल जैसे मैं चैनल कर पा रही हूँ, लाइक मैं बताऊंगी, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, ऑप्शन 2, कि आप अपने माइंड में हमेशा वर्स्ट
सिनेरियोस को ही इमेजिन करते हो, कहीं ये बुरा ना हो जाए, मेरी किस्मत बुरी, मेरी लाइफ बुरी, मेरा ये बुरा। इमेजिनेशन पावर आप लोगों की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उससे कुछ पॉजिटिव इमेजिन करें, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें आप लोग अपने लिए, और उससे ही आप लोग को हीलिंग मिलेगी। आप लोग कुछ गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप लोग को हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शन 2। आप किसी हीलर की हेल्प लें, किसी कोच की हेल्प लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग ना स्टार सीड्स हैं। लाइक आप लोग हमेशा ऐसा फील करते हो कि आप कहीं और से बिलोंग करते हो, लोगों से आपकी नहीं जमती है, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, आप खुद को बहुत ज़्यादा समहाउ अकेला फील करते हो। कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हैं और वो अर्थ पे सीखने ही आए हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अगेन ऑप्शन 2, मुझे पता है कि यहाँ पर लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों के, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये वक्त गुजर जाएगा। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल है ना अपने आप में कि इमेजिनेशन की पावर को समझें। ये अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है अगर मैं आपको इमेजिनेशन के बारे में बताऊं तो। लाइक इमेजिनेशन की पावर को समझें। अब देखो, सब कुछ ठीक है, आप एक सैड सॉन्ग सुनो और क्या होता है कि सैड सॉन्ग के साथ हम खुद को कनेक्ट कर लेते हैं और आप दुखी हो जाओगे। लेकिन वहीं आप एक अच्छा डांस वाला एकदम हाई फ्रिक्वेंसी का म्यूज़िक सुन लो, आपका मन भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद समहाउ अपनी एनर्जी में आप चेंज फील करोगे, बिकॉज हम एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने माइंड में ना हमेशा अच्छे अच्छे सिनेरियोज को विजुलाइज करो। मेरी अच्छी जॉब लग रही है, मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, मैं हंस रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, और हर तरफ से मेरी लाइफ में खुशियाँ ही आ रही हैं, मैजिक्स हो रहे हैं, भगवान जी आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। हमेशा पॉजिटिव ही सोचो कि आप हील हो रहे हो, आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो, एंड सडनली आप अपनी लाइफ में चेंज को फील करोगे। ये सब कुछ इमेजिनेशन के बारे में ही है, राइट? तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करके देखना, ऑप्शन जो मुझे वापस से आके बताना, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Yes, yes, yes. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल अनफोल्ड हो रहा है। तो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है वो आप करें, ठीक है? सीक्रेट सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू दी सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। और ये कार्ड अपने आप में इतना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है ना कि हर पल को एंजॉय करो, हर मोमेंट को अपनी लाइफ में एंजॉय करो। आप बहुत प्योर हो, आप बहुत सीक्रेट हो, आप बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ आप लोगों को। ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, सॉरी कुछ लोग यहाँ पर देखो, एक तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। ऑप्शन 2, आप अपने आसपास उनके प्रेजेंस को फील भी करते होंगे। आपको समहाउ या तो फेदर्स दिख रहे होंगे आजकल, या एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ तो चल रहा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आप स्टार सीड्स हो और इस वजह से भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लेकिन आप लोग बहुत टैलेंटेड होंगे। तो अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है आप लोगों को और यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है? यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, द क्राउन, आई एम ए गुड लीडर, द विशिंग ट्री, माई विशेस ग्रो लाइक अ बिग ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपके लिए पहली एफर्मेशन है, आई एम अ गुड लीडर, आई एम अ गुड लीडर। समहाउ आपके अंदर एक ऐसा शेडो साइड है कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को मैनेज करने में बुरे हो। कुछ शेडो से कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क एनर्जी है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत कुछ हील करना है इस लाइफ टाइम में आप लोगों को, मैं आपको बता दूं पहले ही।
तो यहाँ पे है आई एम अ गुड लीडर। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, खुद को बार बार ये एफर्मेशन देनी है। एंड आप ये क्राउन डिज़र्व करते हो। ये क्राउन जो यहाँ पर है ये आपके लिए है। लेकिन क्या ये क्राउन इतना इजीली मिल जाता है? इस क्राउन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी होती हैं। इस क्राउन के साथ बहुत कुछ मेहनत भी करनी होती है। तो ये क्राउन आपको मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों, जैसे वो मिस वर्ल्ड को जैसे वो क्राउन पहनाते हैं ना, मुझे वो वाली चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, राइट। तो वैसी चीज़ है कि क्राउन आपके लिए बना है। आप रूल करोगे, ऑप्शन 2, मुझे इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे वो पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा आप लोगों को। विशिंग ट्री का यहाँ पे मैसेज है। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी विशेस को लिख लो, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो, ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।